पहले राज्य सरकार को 15% देना पड़ता था और 85% जो है केंद्र सरकार देती थी। अब जो है 50% राज्य सरकार को देना। अब गरीब जैसा प्रदेश बिहार जहाँ खुद प्रोडक्शन नहीं है, कैसे चलेगा? बाहर तो आया डबल इंजन की सरकार है, क्या मिल रहा है? रोडे वोडे बनी हैं तो उसमें तो सबसे ज़्यादा श्रेय तो है जब यूपी में हम लोग जब थे, जब जिसमें कि हम लोगों ने लगभग जो है 1,45,000 करोड़ रुपए का पैकेज दिया पूरे यूपीए के टाइम में। 2004 से 2009 में पूरी तरीके से जो है आपका रेलवे, जब लालू जी रेल मंत्री थे, जितना चिड़िया टार पुल वगैरह आप देख रहे हैं या जितना आरओबी में एक पैसा बिहार सरकार को खर्च करने की जरूरत नहीं पड़ी। अभी देख लीजिए 50% शेयर है, सारा लालू जी ने पैसा दिया, सारे आरओबी के सारे क्लियर उन्होंने करवाए। ग्रामीण विकास मंत्री रघुवंश बाबू थे, सबसे ज़्यादा अगर ग्रामीण विकास सड़कों का अगर सबसे ज़्यादा पैसा अगर आया केंद्र सरकार ने दिया तो बिहार को दिया था उस समय। अब क्या मिल रहा है? अभी तो डबल इंजन की सरकार है। हम तो पूछना भी चाहते हैं मुख्यमंत्री से, बताएं ना डिपार्टमेंट वाइज कि कितना पैसा आपको मिल रहा है। कहीं कुछ बोलने के लिए नहीं। हम तो ये बात, हमने तो कंपैरिजन जो है 90 से 2005 और 2005 से 2018 तक का कर दिया था बिहार। शाहनवाज जी जा रहे हैं दिल्ली, वहाँ उन्होंने मीटिंग की है, कह रहे हैं कि 12,000 करोड़ का निवेश हुआ है। कहाँ हुआ है? कह रहे हैं वैसा। लिखतंग के आगे बख्तंग काम नहीं ना करेगा। कुछ डॉक्यूमेंट्री है, कोई कागज है, कुछ एविडेंस है। शाहनवाज जी तो 1 साल में पता नहीं क्या बना रहे थे। हालांकि अब पता नहीं उतनी मंत्रियों की चलती भी है, अधिकारी उनका सुन रहे हैं कि नहीं सुन रहे। सुना दिल्ली में ऑफिस भी बना रहे हैं। अभी एक मंत्री ने कुछ बना बिहार का, खाली कंस्ट्रक्शन ही काम करना है और भवन में फिर जर्जर स्थिति हो जाएगी। ऐसे कई भवनों का निर्माण हुआ है जिसको हैंडओवर तक नहीं किया गया, जो बिना काम के ऐसे जर्जर स्थिति में है, फिर उसका फिर से जीर्णोद्धार हो रहा है। ये तो कमाने का तरीका है और हम ये ज़्यादा कुछ नहीं कहना चाहेंगे, लेकिन मंत्रियों का, विधायकों का कितना चलता है ये हम तो कहते ही थे कि अफसरशाही बेलगाम है। अब तो साबित भी हो गया। अब तो ये आरोप लग रहा है कि मुख्यमंत्री के जो आसपास रहने वाले जो अधिकारी हैं उनकी संपत्ति की जांच करा दी। ये मैं नहीं कह रहा, नीतीश जी के मंत्री कह रहे हैं जिन्होंने इस्तीफा दिया। क्या मुख्यमंत्री उनका जांच कराएंगे अपने पास? और ये जब आसपास की बात आ जाती तो माफ़ कीजिएगा, मुख्यमंत्री तक ये छींटा जाता है। और हम तो शुरू दिन से कह रहे हैं कि ये तो भ्रष्टाचार के, संगठित भ्रष्टाचार के बीच में पितामह है। कितना भी सृजन घोटाला हो जाए, बांध घोटाला हो जाए, बेड़ा घोटाला हो जाए, आपका मुजफ्फरपुर बालिका गृह कांड हो जाए, कहीं कोई सुनवाई करने वाला नहीं है। मुख्यमंत्री एकदम मुंह में दही जमा के बैठे रहते हैं। मुझे राजनीति की थोड़ी बात कर लेते हैं। आपकी बड़ी चर्चा में रही कि सरकार ये चल नहीं पाएगी। अभी भी बोलते हैं आप लोग कि मतलब सरकार ये चलेगी नहीं। पहले तो कुछ बयान इस तरह का आया था कि सरकार शायद 3 महीने में गिर जाएगी। कुछ देखिए, सरकार चोर दरवाजे से आई है। जनता ने जनादेश जो है महागठबंधन को दिया और चुनाव आयोग ने अपने नतीजे सुनाए। कई ऐसे एविडेंस हैं, वो डिबेट हम करना नहीं चाहते। सरकार कैसे बनी, जो है बन गई, सरकार बन गई, लेकिन बिहार की जनता नहीं चाहती है। बिहार की जनता चाहती है कि सरकार आए गरीबों की सुनने वाली सरकार है, जहां कार्रवाई, सुनवाई, कमाई, दवाई, पढ़ाई, इस पे ध्यान दे। वो सरकार चाहती है जनता। और ये सरकार केवल अपने कमाई के बारे में, अपने बारे में, जो शेष जीवन जो बचा है वो अच्छे से गुजर जाए, भले बिहार बर्बाद हो जाए, उसके बारे में इनको चिंता है। अब आप देखिएगा, जदयू के विधायक बोलते हैं कि हमको एसपी से जान का खतरा है। बीजेपी विधायक कहते हैं कि बीजेपी के मंत्री जो हैं बिना पैसा लिए ट्रांसफर पोस्टिंग नहीं करते हैं। मंत्री ने क्या क्या आरोप लगा दिया सीएम उनके अधिकारियों पर।
अब ये किसी से छुपा नहीं है, नहीं, ये तो पब्लिक डोमेन की चीज़ है, वो ये अब अब किसी से छुपा नहीं है। तो ये तो गिरी हुई सरकार है।